हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। यूपीएससी सीसेट के लिए हमारी खास सीरीज है और इस सीरीज में हमने मैथ में लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको कवर कर लिया है। तो अब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने बचे हुए लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे से हम यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की। तो बहुत सारे पार्ट्स आएंगे धीरे धीरे जब तक आपका एग्जाम चलेगा तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो लगातार आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, ये मत सोचिए कि टॉपिक कवर हो गए हैं तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है। तो ये संकल्प है हमारा, चलता रहेगा। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे और मेरी कोशिश भी ये होगी कि एक कंसेप्ट पे ही हो। जैसे एक कंसेप्ट पे आज हमने 5 एमसीक्यूज लिए हैं तो वो एक ही कंसेप्ट पे होंगे, ठीक है। बड़ी लंबी वीडियो भी नहीं होगी, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ही मिलेगा आपको, फालतू का टाइम पास हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसीलिए इनको जरूर फॉलो करें। और अगर आपको ये एमसीक्यूज वाला जो हमारा एक ये स्टार्टिंग है ये पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बताते चलेंगे कि किस किस टॉपिक पे हमें एमसीक्यूज लेके आने, हम उसी टॉपिक पे लेते आते रहेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें। तो शुरू करने से पहले खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ आगाज होगा रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक ऐसी गाइड बुक है जिससे आपको यूपीएससी सीसेट की जर्नी में बहुत हेल्प मिलेगी। आपका क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस का लेवल है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सोर्सेज से पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, सब कुछ इस गाइड बुक में एब्सोल्युटली फ्री है। देरी है सिर्फ इसको डाउनलोड करने की, एक क्लिक की देरी पे है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो कंसेप्ट डिस्कस होगा वो होगा कंसेप्ट नंबर से रिलेटेड, ठीक है। नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होगा कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नंबर्स के बारे में पता होनी जरूरी है, ठीक है। अगर आपको नंबर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता तो हमारी इसी प्लेलिस्ट में पहली वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये वीडियो जरूर देख लें। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद आज की इस क्लास में आपके पूरा बटा पूरा नंबर आएंगे, गारंटी है। लेकिन पहले ये वीडियो आपने देखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत होगी। लेकिन ये नहीं है कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा ये नंबर क्या होते हैं, ये तो फिर आपकी तरफ से लापरवाही वाली बात हो जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ो ना, हमने तो पढ़ाया है। हमारी इसी प्ले लिस्ट के अंदर पहली वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की है, वो जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सोल्व होंगे आपसे, ठीक है। नहीं देखिए तो देख लें, अगर आते हैं ये सब चीजें फिर आसान है। अब जो कंसेप्ट डिस्कस होगा वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जब भी हम किसी इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें इवन ही मिलता है, ठीक है। जब भी हम किसी इवन नंबर में से कोई भी इवन नंबर माइनस करेंगे तो हमें इवन ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम किसी ओड नंबर में कोई ओड नंबर ऐड करते हैं तो हमें हमेशा ओड ही मिलता है, ठीक है, सॉरी इवन मिलता है, जल्दबाजी में लिख दिया मैंने। जब भी ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे तो इवन ही मिलेगा। जब ओड में से ओड नंबर माइनस करोगे तो इवन ही मिलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी इवन नंबर में कभी ओड नंबर ऐड करोगे तो आपको ओड मिलेगा, या इवन में से ओड माइनस करोगे तो आपको ओड मिलेगा। यानी कि जब दोनों नंबर अपोजिट होंगे नेचर में, इवन ओड, तो आपको ओड मिलता है। अगर सेम सेम होंगे तो इवन मिलेंगे। आप कुछ भी पुट कर लो, ये 2 है ये 6 है तो 2 6 जा 8, 6 में से 2 माइनस कर लो 4 इवन है, 3 और 5 ऐड कर लो इवन है, 5 में से 3 माइनस कर लो ओड है। लेकिन 5 और 2 ऐड करोगे, यानी ये 6 ले लो, चलो ये 3 ले लो, तो 6 + 3 9 ओड, 6 में से 3 माइनस कर लो, ये भी ओड। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये भी मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो भाई देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, इतना आसान नहीं होता है चीजें कि एक कंसेप्ट भी बता दिया फिर उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये वो बहुत मतलब इसमें अच्छा खासा एफर्ट लगता है, आपको पता है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, मैं कसूरवार नहीं हूं, हमने मेहनत की है एज अ टीम पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो चीजें फेल हो जानी है, समझ रहे हो ना। तो इन पे मेहनत करो, अन्यथा फिर कहानी बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, ठीक है। चलो तो सवाल सोल्व करें। 5 एमसीक्यूज होंगे, ज्यादा बड़ी वीडियोज हम नहीं बनाएंगे, 5 एमसीक्यूज की वीडियो लेके आएंगे, लेकिन मजा आएगा इस बात की गारंटी है।
तो एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है क्या, इफ ए बी एंड सी आर ओड नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए माइनस बी प्लस इंटू, क्या कह रहा है कि अगर ए बी और सी तीनों ओड नंबर है और ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो वो कह रहा है कि ए माइनस बी, ठीक है, इंटू 2b माइनस सी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताओ कि ये मस्ट बी, ये क्या होगा, इवन होगा, ओड होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ये आपको बताना है। अब देखो यहां से एक सवाल ये उठता है कि तीनों ओड नंबर है, जब आप किसी ओड नंबर में से ओड नंबर माइनस करोगे, ए बी ओड है, बी भी ओड है, सी भी ओड है, तो ओड में से ओड माइनस करोगे तो आपको ओड ही आपको इवन मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है भाई। अगर आप किसी ओड नंबर की इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 तो इवन है, बी एक ओड नंबर है, तो ओड इंटू 2 क्या हो गया, इवन हो गया, तो इवन में से ओड माइनस करोगे तो आपको ओड मिलेगा, ठीक है। और इवन इंटू ओड आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। अब यहां देखो प्लस, अगर आप किसी ओड प्लस ओड का स्क्वायर, ओड का स्क्वायर ओड ही होगा, तो ओड प्लस ओड क्या होगा, इवन। तो अगर आप किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। तो आपका यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से चीजें ना समझ में आए ना, कई बार नहीं दिमाग में आती चीजें, तो आप एज्यूम कर लो। उसने बोला है यहां कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और तीनों ओड है, तो मैंने कहा कि सी 1 है, बी अगर 3 है और ए अगर 5 है, तो बन गया तीनों ओड नंबर है भाई, तीनों के तीनों ओड नंबर है, या वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो गया a माइनस बी, यानी a कितना है 5 माइनस 3 2 इंटू 2b, b कितना है 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस c यानी 5, तो 2 इंटू 5 प्लस, ठीक है भाई। ये क्या होगा, c कितना है 1 और a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, तो इधर से मिला 10 इधर 26, तो आंसर कितना है 36। 36 क्या होता है, इवन होता है, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से लगा सकते हो, वैसे भी और वैसे भी, बट ये ध्यान रखना कंसेप्ट पता होगा तो अच्छा रहेगा, वरना अदरवाइज ये वैल्यू पुट करके भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखो क्या है। सुपोज, वीडियो पॉज कर लो पहले, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद सोल्व करो। सुपोज एक्स वाई एंड जेड आर 3 डिफरेंट डिजिट, तीनों डिफरेंट डिजिट है, एक्स एंड वाई आर ओड नंबर एंड जेड इज एन इवन नंबर। एक्स और वाई ओड नंबर है और जेड एक इवन नंबर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये बड़े ध्यान से पढ़ा करो, यहां बोल रहा है नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो यहां वो कह रहा है कि एक्स और वाई ओड नंबर है और जेड इवन है, तो मैं कहूं कि जेड 2 है और एक्स 3 है, वाई 5 है, ये तो ओड नंबर है एक्स और वाई, और ये इवन है 2, तो यहां वैल्यू पुट कर लो या नॉर्मली भी कर लो। अब आप यहां पे ये देखो कि वाई स्क्वायर है, तो वाई क्या है, ओड है, तो ओड का मल्टीपल यहां पे अगर इवन आ गया तो फिर तो इवन होगा, और अगर ओड आ गया तो फिर ओड होगा। अब देखो यहाँ एक्स इंटू जेड, एक्स जेड क्या होगा, एक्स इंटू जेड क्या होगा भाई, इवन होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, और इवन में ओड ऐड करोगे तो ओड, तो ओड इंटू ओड, ये तो ओड ही आएगा, लेकिन उसने नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर यहां देखो एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। अगर ज्यादा परेशानी हो, ये कंसेप्ट ना लगा पाओ, तो ये वैल्यू पुट कर लो, मैं करके दिखा देता हूं। देखो 5 का स्क्वायर 25 इंटू एक्स जेड यानी 3 इंटू 2 6 प्लस वाई 5, तो ये हो गया 25 इंटू 11, तो लास्ट में 5 ही आएगा जो कि ओड होता है, बट उसने नॉट ट्रू पूछा है। फिर यहां देखो एक्स वाई जेड यानी 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 प्लस एक्स जेड, एक्स जेड यानी 3 दूनी 2 6 36, तो ये इवन होगा, लेकिन उसने नॉट ट्रू पूछा है। फिर ये देखो 4x स्क्वायर जेड वाई, ये तो इवन ही होगा ना, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो इवन ही होगा। और x और z की प्रोडक्ट देखो, अब x और z की प्रोडक्ट जो है ये इवन होगी, क्योंकि ओड और इवन की प्रोडक्ट क्या होती है, इवन। तो जब इवन में से इवन माइनस करोगे तो इवन ही आना चाहिए, बट यहां पे वो बोल रहा है कि ओड है, तो ये गलत है, तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये अगर आप देखोगे तो x और y, क्योंकि z जहां आया ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, ठीक है, तो इवन होगा, और x और y और ये ओड होगा, ठीक है भाई, ये ओड होगा, तो इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन, और इवन प्लस ओड क्या होगा, ओड, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी ट्रू नहीं है ऐसे तो, ठीक है। 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए भाई। देखो एक्स वाई 3 इंटू 5 15, वाई जेड 5 इंटू 2 10, जेड एक्स
3 इंटू 2 6, तो ये क्या हो गया 21 31, ये ओड कर लो इधर। ये क्वेश्चन फ्रेम करते हुए मुझसे गड़बड़ हो गई, जब मैं बना रहा था ये क्वेश्चन मैंने नोट ट्रू बनाया यहाँ ऐसे करके, तो ये ओड है। ठीक है, अब बाद में कमेंट मत करना, मैं नहीं चेंज कर दिया, ये इवन नहीं है, ये ओड है। ठीक है, ये ओड है, ये करेक्ट होगा, हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर हम देखते जेड आया, जेड इवन है, तो ये भी इवन होगा, इवन इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस ओड ओड होता है, तो ये ओड होगा। हमें नोट ट्रू बताना है, इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट ए बी एंड सी बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन इवन नंबर, कि हमेशा इवन नंबर ही आए। ठीक है, ऐसा रिजल्ट आपको बताना है यहां से। तो देखो फिर क्या होगा यहां पे भाई। ठीक है, फटाफट से चेक करो भाई क्या होने वाला है। तो अगर आप इवन नंबर आना चाहिए रिजल्ट, है ना, तो अगर मैं कहूं कि नॉर्मली 3 डिस्टिंक्ट क्या है प्राइम नंबर है, तो ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, वही प्राइम होते हैं। तो मैं अगर कहूं कि ए 5 है और बी 3 है, सी 2 है, ये भी तो प्राइम है ना। ठीक है, या आप ले लो कि ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, अब देखो ये जो पहला है उसने बोला कि ऑलवेज रिजल्ट इन इवन। अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं एबीसी की, देखो 5 + 3 8 + 2 10, ये तो आ गया, 10 तो इवन होता है, तो यही आंसर होना चाहिए। बट इसी की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं 7 + 5 12 + 3 15, तो फिर ऑलवेज तो नहीं आया ना, ऑलवेज नहीं आया। ये ऑलवेज वर्ड के चक्कर में ये गलत हो गया, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 2 अलग अलग वैल्यू पुट करता हूं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब अगर यहां देखो तो इवन, अब अगर यहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें 7 × 5, ओड की ओड से प्रोडक्ट हो तो ओडी होती है, तो ये भी नहीं होगा। और स्क्वायर करोगे तो ओड का स्क्वायर ओडी आएगा, और ओड ऐड करोगे तो फिर वो ओडी होंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, अगर मैं 5 - 3 - 2 कर लूं 0 इवन होता है। अगर मैं ये करूं 7, ठीक है, ए की वैल्यू 7 - 5 × -3 तो -1, ये भी नहीं होगा भाई, ऐसे तो ये भी इवन नहीं आया। ठीक है, तो a - b - c 7 - 5 - 3, ये भी गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने गलत फ्रेम कर दिया, मुझे लगता है ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, क्या बना दें इसको, क्योंकि 7 ABC 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी इन ए इवन नंबर। यहां से तो आ रहा है, ये तो अगर करेंगे तो आ जाएगा, बट 7 5 और 3 वैल्यू पुट करने से 7 - 5 - 3, तो 8 माइनस का 1 बच गया, ये तो प्राइम नहीं है। ठीक है, ये तो इवन नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज कर दें, अगर मैं यहां कर दूं a - b + c, तब आ जाएगा। ठीक है, अगर देखें 7 - 5 कितना बच गया, 2 + 3 5। ठीक है, तो तब भी नहीं आएगा। अगर इसको किसी भी तरीके से चेंज कर दो, चलो एक ऑप्शन यहां ये डाल देते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, तो ये एक आंसर हमने यहां बना दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचो कि सर क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया, इससे कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि चीजें इस तरीके से डील करनी है आपको, इसके पीछे एक पर्पज है। ये नहीं है कि मुझसे आपको यूपीएससी कभी नहीं देगा ऐसे सवाल। ठीक है, मैंने फ्रेम करते हुए गलत कर दिया तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये नहीं है कि मैं भी परमात्मा का अंश नहीं हूं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। ठीक है, बट ये सारे ही गलत हैं, इसलिए नन ऑफ दीज होगा, कि इनमें से कोई भी रिजल्ट ट्रू नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन इवन, बट एक दिक्कत ये भी है कि ऑलवेज रिजल्ट इन इवन नंबर बोला है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज इवन। 3 नेचुरल नंबर हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है वो इवन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग दीज नंबर, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इनमें से, वो बतानी है। देखो, द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स विल बी इवन। 3 नंबर हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है वो इवन है भाई, नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं कहूं कि वो 3 नंबर 2 3 5 है, ठीक है, नेचुरल नंबर है ये, तो इनकी प्रोडक्ट 2 × 3 6 × 5 30 होगी। ठीक है, और अगर मैं ये 2 3 6 ले लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 3 6 6 जा 36, तो ये होगी। तो ये दोनों केस चेक कर लो, क्योंकि इवन कब होती है, इवन प्रोडक्ट तभी आएगी या तो इवन नंबर 1 हो,
या उसके अंदर इवन नंबर 2 हो, ठीक है, तभी आएगी ना, या 1 हो या 2 हो। तो यहां से देख लो, द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स विल बी इवन। देखो अगर इन तीनों नंबर्स का सम करूं, 2 + 3 5 + 5 10, तो ये तो हो गया, लेकिन 2 + 3 5 + 6 11, तो ये नहीं हुआ, तो मतलब ये सही नहीं होगा। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स टेकिंग 2 नंबर एट अ टाइम विल बी इवन, कि 2 नंबर एक साथ लो और उनका सम करो। अब जैसे ये वाला केस लेते हैं 2 3 5, तो यहां से 2 × 3 6, 3 × 5 कितना हो गया 15, तो ये तो कितना आ गया 21। वो तो कह रहा था कि 2 प्रोडक्ट लेने पर हमेशा इवन आना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नेचुरल नंबर विल बी इवन, तो इनका अगर स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 38, ये तो इवन है। लेकिन अगर यहां से करें सम ऑफ स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 का 36, तो ये हो गया 49, ये तो इवन नहीं आया, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इफ p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, p एक प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 2 है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, फिर 3 5 7 9 11 13, ये सारे प्राइम नंबर है। तो मैं आपको बता दूं 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है, प्राइम के साथ इवन भी होता है, अदरवाइज बाकी जितने भी प्राइम नंबर बचेंगे वो सारे ओड होते हैं। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, पी इज ओड, क्योंकि ग्रेटर देन 2 बोला है ना, तो 2 ही होता है जो क्या होता है आपका इवन होता है, बाकी सारे ओड होते हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये फिर से चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है, ये नन ऑफ दीज ही होगा, बाकी थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे कहानी सेट करते हुए, इतना समय भी नहीं होता है, लेकिन आपको एक कमिटमेंट दी है तो कोशिश करते हैं, तो छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दिया करो, ज्यादा भड़कना नहीं होता कमेंट में। एक टीचर का सम्मान आपके हाथ में, वही चीजें आपको सफलता के रास्ते पे ले जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कंसेप्ट भी सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस मास्टर कोर्स से जुड़ें, जिसमें हम आपको 100 घंटे की क्लासेस देंगे। कंसेप्ट क्लासेस होगी बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी लेवल की, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर किए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शनल है, फुल लेंथ है, वीकली लाइड आउट सेशंस है और लाइव रिवीजन क्लासेस भी होती हैं। तो ये इस बैच की फैकल्टी है, इस बैच का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डेमो क्लास लगाओ, बैच को ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा, सीसेट की जर्नी आसान हो जाएगी आपकी। बट सिर्फ बैच खरीदने से नहीं होता है, अगर पढ़ने का मादा रखते हो तो पक्का आना, फिर देखना कि सीसेट आपके लिए कितना आसान होता है, ठीक है। चलिए अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।